तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का मैथ का सेट जी का आंसर की। तो जिनका जिनका प्रथम पाली में मैथ में सेट जी मिला उन लोग आंसर की मिला लीजिए, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन से है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस के हो जाएगा, ठीक। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई cos x प्लस sin x dx। तो इसका बताइए dx क्या होगा, तो इसका dx आपका क्या हो जाएगा, तो इसका dx हो जाएगा आपका a, यानी sin x माइनस cos x प्लस 1। तो दूसरा का ये हो जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि d बाई डी एक्स कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई बराबर क्या होगा, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा माइनस साइन पाई एक्स, ठीक। तो तीसरा का हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का इसका dx पूछ रहा है, ठीक। तो इसका dx हो जाएगा आपका x/2 प्लस के, यानी चौथा को हो जाएगा आपका a। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला इंटीग्रेशन dx बाई ई पर पावर माइनस एक्स, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई पर पावर एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक। तो पांचवा को हो जाएगा बी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला काची कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर का dx बताइए। तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर का dx का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी x लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के, यानी छठा का हो जाएगा सी। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस साइन क्यू एक्स का dx बताइए। तो इसका dx आपका क्या हो जाएगा, तो इसका dx देखिए हो जाएगा cos 3x बाई 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक। तो सातवां को हो जाएगा सी। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए काज बोला कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 तक जाना है, ठीक। तो साइन 7x cos 13x dx इसका पूछा है। तो इसका dx क्या होगा, तो इसका dx 0 हो जाएगा, ठीक। तो आठवां को हो जाएगा ए। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला काची कि इसका लिमिट बताना 1 से लेकर 0 तक 4 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx बताइए। तो इसका देखिए काची हो जाएगा dx, इसका dx हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8। तो नौवां का बी। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि इसका लिमिट बताना 1 से लेकर 0 से 3x स्क्वायर dx, यानी इसका dx कितना होगा, तो इसका dx आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो 10वां को हो जाएगा सी। 11 नंबर में बोला कि बेवरोध x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 3x माइनस वाई का अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका देखिए अधिकतम मान आपका 24 होगा, ठीक। तो 11 को हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या चाहिए कि दो पासों के फेंके में जोड़ा पाने पर एकता क्या चाहिए होते हैं, तो जोड़ा पानी यानी का मतलब दोनों पर एक ही जैसा आना चाहिए। तो एक ही जैसा आने के लिए 6 होता है, टोटल इसमें कितना होता है 36। तो 6/36 की जगह तो 1/6 हो जाएगा, ठीक। तो 12 को हो जाएगा आपका बी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि प्रायिकता का योग पर में क्या था, देखिए इसका प्रायिकता का योग पर में आपका ये होगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो 13 का आपका हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि यदि घटना ई का अनुकूल संयोग अनुपात ए अनुपात बी हो तो पी क्या होगा, तो इसका देखिए हो जाता है ए बाई ए प्लस बी होगा, ठीक। तो 13 का बी, 13 नहीं 14 की भी होगा, ठीक। 15 नंबर में बोला प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, तो प्रायिकता का गुणन नियम आप लोग पढ़ेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी भी होता है, ठीक। तो 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि डी बाई डी एक्स ई पर पावर माइनस 3x ई पर पावर 3 माइनस 2x। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -2 ई पर पावर माइनस 3 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक। तो 16 का सी। 17 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 का dx बताइए। तो इसका dx क्या होगा, तो इसका dx हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई लॉग 2 प्लस के हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 17 के। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या चाहिए कि इंटीग्रेशन x रूट एक्स प्लस 2 के x प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा x रूट एक्स प्लस 2x प्लस रूट एक्स का dx बताइए। तो इसका देखिए dx आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सी, यानी 2 रूट एक्स प्लस के। तो 18 सी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि इसका बताना लिमिट देखिए दिया 1 से लेकर -1 तक दिया साइन 13x इंटू कोस 12x dx बताना है। तो यह इसका dx आपका हो जाएगा 1, तो 19 के बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि इसका देखिए लिमिट बताया 2 से लेकर 0 तक बताया ई पर पावर x का dx बताइए। तो इसका dx का हो जाएगा, तो इसका dx हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो 20 का सी। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला कि देखिए इंटीग्रेशन dx बाई एक्स लॉग एक्स बताइए। तो इसका क्या होगा, तो x लॉग एक्स का क्या होता है, तो लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक। तो 21 का हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या चाहिए कि इंटीग्रेशन x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 का dx क्या होगा, तो इसका देखिए dx हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 प्लस के हो जाएगा, ठीक। तो 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला यदि n a बराबर 4 n b बराबर 2 तो n a इंटू बी क्या होता है, n a इंटू बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका 4 प्लस 2 माइनस 2 की जगह तो 4 और 2 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए 4 ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। 23 का डी। 24 में बोला यदि संक्रिया ओ इस प्रकार परिभाषित के ए ओ बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू तो 4 ओ ए एक्स ओ
टू बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 729 होगा। ठीक, तो 24 के 25 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि फंक्शन ए से लेके बी तक आच्छादक फलन होगा यदि, तो यदि क्या चाहिए, एफ ए बराबर बी होता है, तो यानी कहने का मतलब 25 को हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला यदि एफ आर रिलेटेड टू आर जहाँ एफ एक्स 3x-4 है तो एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में कौन होगा, तो इसका देखिए होगा 1/3x+4 रहेगा। ठीक, तो 26 के 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है यदि संक्रिया वो इस प्रकार पारित होती है कि ए ओ बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा, तो इसका देखिए होगा 9 होगा। 27 का सी। 28 में देखिए बोला कि माना कि ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, तो कितने ऐच्छिक अदाकी फलन एफ ए रिलेटेड टू ए प्रभावित हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा √n, तो इसका हो जाएगा यानी एल एन। तो 28 का बी। 29 में देखिए काची बोल रहा है कि tan 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x क्या होगा, तो इसका तो आंसर आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो 29 के 30 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला कि cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x क्या होगा, तो इसका तो आंसर π/2 होता है। इस सूत्र आप लोग याद किए होंगे। तो 30 के 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि देखिए आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस 3 वेक्टर के डिटरमिनेंट बताइए, तो इस जानते हैं आप लोग, इसका तो हो जाएगा √11, काहे कि 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर कीजिएगा उस पर रूट चढ़ा देगा तो √11 हो जाएगा। तो 31 का बी, 31 का आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा कि 4i वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर बराबर कितना होगा, तो इसका देखिए आपका 49 हो जाएगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर पूछा तो इसका होल स्क्वायर 49 होगा, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कीजिएगा तो इसका 49 होगा। ठीक, तो 32 का डी। 33 में बोला देखिए 7i वेक्टर प्लस 8j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर इंटू आई जे वेक्टर, इसका देखिए 24 हो जाएगा। तो 33 का हो जाएगा डी, 33 का डी। 34 में बोला आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर इंटू के वेक्टर प्लस आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, तो 34 का सी। 35 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला कि 35 में बोला आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका बोला क्या चाहिए कि 11i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर इंटू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 11k वेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23, यानी 35 का बी 23। 36 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि के वेक्टर इंटू जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर, तो इसका हो जाएगा -1। ठीक, तो 36 का हो जाएगा आपका सी, 36 का सी। 37 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि आई वेक्टर -2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर इंटू -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर पर कितना होगा, तो इसका तो आंसर आप लोग जानते हैं 0 होता है, तो आपका 37 का हो जाएगा 0। 38 नंबर क्वेश्चन बोला को वो आई इंटू जे प्लस आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के, तो 38 का के यानी सी। 39 नंबर क्वेश्चन में बोले निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य फलन है, तो इसका देखिए हो जाएगा सी, z बराबर 7x प्लस 3y, तो 39 का सी। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला कि व्यवरोध x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू 35 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का अंतर्गत z बराबर 2x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए इसका अधिकतम मान 70 है। ठीक, कहा कि 35 है तो 35 का ही हो जाएगा 70, यानी 40 का सी। 41 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला आपका कि मैट्रिक्स 3 और 2 इसका देखिए 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 41 का हल कीजिएगा तो डी आएगा। ठीक, 5 आएगा। ठीक, 1 इंटू 1 ऑर्डर का बनेगा ये, तो 41 का डी। 42 नंबर में बोला कि देखियो 1 इंटू 1 है और 1 इंटू 2 है, तो इसका देखिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो यानी इसका हो जाएगा 8 और 8 -8 हो जाएगा। ठीक, तो 42 का हो जाएगा आपका ए। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला अभी 2 3 5 4 का सखंडन अभी क्या है, यानी सखंडन करने का तो आपका एडजॉइंट क्या होगा इसका, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, यानी 4 -3 5 -5 और 2, इसका आप लोग ऐसे कर ले तिरछा तिरछी करके इसका जो इस साइड में जो रहता है राइट साइड में उसको चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। ठीक, एक राइट का एक लेफ्ट का ऊपर नीचे का चेंज कर दिया जाता है, ये शॉर्ट वाला आप लोग याद के लिए होंगे। ठीक, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि dy/dx log x पर पावर 9, यानी इसका log x पर पावर 9 का dy/dx निकाले तो इसका हो जाएगा 9/x हो जाएगा 9/x, तो 44 का सी। 45 में बोला सरल है x -19/13 y बराबर y -17/11 z -15/9 के दिक अनुपात क्या, तो दिक अनुपात नीचे वाला को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 13 11 9। ठीक, तो 45 का बी। 46 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि रेखा x -11/12 y -12/13 बराबर z प्लस 13/14 के निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है, तो 12 13 14 से गुजरेगी। ठीक, तो 46 का सी। 47 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात 2 7 9 तथा 6 21 x हो तो x का मान क्या हो, तो x का मान आपका 27 हो जाएगा। ठीक, तो 47 का सी। 48 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला
48 में देखिए आपका क्या चीज़ बोल रहा है, 48 में देखिए बोला क्या चीज़ कि यदि दो समांतर रेखाओं का अनुपात ए बी सी तथा एक्स वाई जेड है हो तो ए जेड क्या होगा, तो ए जेड आपका सी वाई हो जाएगा, ठीक, सी वाई, यानी कहने का मतलब 48 का आपका हो जाएगा ए आंसर। 49 में देखिए क्या चीज़ बोला कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात 5, 2, 4 तथा 4, 8, x है, 4, 8 x है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान देखिए -9 होगा, ठीक, तो 49 का बी। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ बोल रहा है कि हल 9x - 8y + 7z = 10 के समांतर एक तल का समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण होगा 9x - 8y + 7z = 5 हो जाएगा, ठीक, तो 50 का बी। 51 के देखिए बोला कि ए से लेके 0 तक लिमिट आपका दिया है, इसमें x dx बटा 2√a² - x² बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका a/2, तो 51 को हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला कि देखिए ए से लेके 0 तक इसका भी लिमिट है dx/√x का पूछा है, तो इसका हो जाएगा 2√a हो जाएगा, ठीक, तो 52 का बी। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि इसका देखिए π/2 से 0 तक इसका दिया लिमिट √cos x बटा √sin x प्लस √cos x का dx पूछा है, तो इसका dx आपका हो जाएगा π/4, ठीक, तो 53 का सी, 53 के सी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ बोला आपका कि इसका देखिए भी दिया है लिमिट π/2 से लेके 0 तक log 10x का dx पूछा है, तो log 10x का dx आप लोग ऐसे भी याद किया π/2, तो 44 का बी। 45 में 44 नहीं 54 का बी। 55 में देखिए क्या बोला कि यहाँ 1 से लेके 0 तक इसका लिमिट दिया e पर पावर x का dx पूछा, तो इसका हो जाएगा e-1 होता है, ठीक, तो 55 का सी। 56 का देखिए बोला कि इसका भी लिमिट देखिए π/2 से 0 तक sin x × cos x का dx पूछा, तो इसका हो जाएगा 1/2, यानी 56 का बी। 57 में बोला कि देखिए इसका दिया x लिमिट x से लेकर 0 तक दिया, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन का x + 2x + 3x² + 4x³ का dx पूछा, तो इसका dx हो जाएगा 7/2, यानी 57 का सी। 58 में देखिए काची बोला कि x से लेकर -1 तक दिया, इसका लिमिट sin x × cos 3x का dx पूछा है, तो इसका dx 0 हो जाता है, ठीक, तो 58 का सी। 59 में बोला देखिए काची कि 100 1 से लेकर 0 तक इसका भी लिमिट है x पर पावर 99 का dx पूछा, तो इसका dx हो जाएगा 1, तो 59 का सी। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि इसका देखिए लिमिट दिया 9 से लेकर 1 तक दिया, जिसमें इंटीग्रेशन में के बाहर 2 है और dx/√x का पूछा, तो इसका हो जाएगा 4 आंसर, ठीक, तो 60 का हो जाएगा बी। 61 नंबर में बोला कि देखिए इसका बीटा से लेकर अल्फा तक इसका लिमिट दिया है, जिसमें 5x का dx प्लस इसका भी 5x का x का dx का दोनों का मतलब प्लस का ही इसका पूछा है इंटीग्रेशन, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 0, तो 61 का सी। 62 में देखिए काची बोला कि dy/dx mod x 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x - 2 हो जाएगा, ठीक, तो 62 का बी। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला dx/dy/dx लिमिट n1 x पर पावर n -1 n + 1 बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, तो 63 का ये। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला dy/dx और log 3x × log x पर पावर 3 बराबर कितना होगा, तो इसका भी आंसर होगा डी, यानी 0, 64 का डी। 65 में बोला dy/dx log x पर पावर 100 क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/100x हो जाएगा, ठीक, तो 65 का डी। 66 में देखिए काची बोल रहा है कि dy/dx ऑफ sin इनवर्स 2x √1 - x² क्या होगा, तो इसका dy/dx क्या होगा, तो इसका dy/dx होगा 1/√1 - 4x² × 1 - x², यानी 66 का डी। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला कि देखिए इंटीग्रेशन e पर पावर 2 log x का dx बताइए, तो इसका dx होगा कितना, तो इसका हो जाएगा x³ / 3 + k हो जाएगा, ठीक, तो 67 का सी। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला dy/dx ऑफ mod x पर 5x 4 15 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका होगा 4, तो 68 का बी। 69 नंबर में देखिए क्या बोला है कि x पर पावर m × x पर पावर n का dx पूछा है, तो इसका dx देखिए हो जाएगा x पर पावर m + n + 1 बटा m + n + 1 + k हो जाएगा, ठीक, तो 69 का सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ है कि इंटीग्रेशन e पर पावर 3 × e पर पावर x का dx बताइए, तो इसका dx हो जाए e पर पावर x + 3 + k, तो 70 का सी। 71 नंबर में बोला देखिए आपका डिटरमिनेंट दिया है ये, तो इसका डिटरमिनेंट का देखिए आंसर इसको हल कीजिएगा, तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 0, तो 71 का ये। 72 में देखिए 72 में भी डिटरमिनेंट दिया, तो इसका देखिए इसका प्रॉपर्टी लगाया, तो इसका प्रॉपर्टी लगाने से आपका आंसर आएगा 5 10 3 4 वाला डिटरमिनेंट, ठीक, यानी सी, तो 72 का सी। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 5 - 1 6 और 7 2 और 1 3 और 4 का डिटरमिनेंट कीजिए, इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इसका निकालना है, तो इसका मैट्रिक्स तो सिंपल सा मल्टीप्लाई गुना डॉट दिया था, यानी मल्टीप्लाई करना, तो इसका ये हो जाएगा बी, यानी 73 का बी हो जाएगा, ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि
ए बराबर 1 2 3 मैट्रिक्स है, इसका ये ट्रांसपोज होता है। तो ये ट्रांसपोज तो आप लोग जानते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए ये रो वाला सब उठा कॉलम चेंज कर देती है, यानी 74 का हो जाएगा आपका डी। 75 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला कि डी वाई और डी एक्स लॉग 5x क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x होता है, ठीक। तो 75 का बी। 76 नंबर के क्वेश्चन में बोला देखिए इसका भी मैट्रिक्स दिया, इसका मैट्रिक्स करना है तो इसका मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक। तो 76 का बी। 77 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला कि इसका ए बराबर ए 1 0 0 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया, तो इसका ए पर पावर 100 कितना होता है, इसका तो ये होता है। आप लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे मैट्रिक्स वाला में, आइडेंटिटी मैट्रिक का। तो 77 का सी। 78 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा अच्छी बोला कि 6 5 -1, इसका भी देखिए मैट्रिक्स का गुना करना, तो गुना करने के रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो के, यानी इसका हो जाएगा तो 1/1 यानी इसका 1 × 1 ऑर्डर का आएगा, तो 1 × 1 ऑर्डर का ये वाली हो जाएगा माइनस वाला का है कि इसमें तो माइनस लगा हुआ है ना, तो इसका हो जाएगा 68 के 78 का आपका हो जाएगा सी यानी -1, 78 का सी। 79 नंबर में देखिए बोला कि 1 2 3 4 का मैट्रिक्स और 4 0 0 4 का मैट्रिक्स का करना है, तो इसको तो भी गुना के लिए, तो इसका गुना करने पर आता है 4 8 12 16 यानी 79 का सी। 80 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि देखिए 2 3 5 7 का, इसका भी देखिए मैट्रिक्स निकालना, तो इसका मैट्रिक्स निकालिएगा तो 19/45 19 और 45 आएगा, ठीक। तो 80 का डी। 81 नंबर डी वाई डी एक्स एक्स के स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा डी वाई डी एक्स, तो इसका देखिए डी वाई डी एक्स होगा 0, ठीक। 81 का डी। 82 नंबर के क्वेश्चन में देखिए ई पर पावर 2 + 2 ई एक्स का डी वाई डी एक्स पूछा, तो इसका हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक। तो 82 का सी। 83 में बोला कि लिमिट एक्स से लेके एन पर एक्स पर पावर एन प्लस ए पर पावर एन बाई एक्स प्लस ए का डी वाई डी एक्स पूछा, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। तो 83 का डी। 84 नंबर के क्वेश्चन में बोला डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x का, यानी साइन इनवर्स 2x का डी वाई डी एक्स पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/√1 - 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 84 का सी। 85 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि x + 2 × x स्क्वायर - 2x + 4/x³ + 8 का डी वाई डी एक्स बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी x² - 2x + 4 + 2x - 2/3x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 85 का बी। 85 का बी। 86 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि 2√x का डी वाई डी एक्स बताइए, तो इसका डी वाई डी एक्स का जो 1/√x हो जाएगा, तो 86 का सी। 87 बोला कि 1 - cos 2x भागा प्लस 2 cos स्क्वायर x का डी वाई डी एक्स बताइए, तो इसका हो जाएगा 0। तो 87 का सी। 88 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि log x पर पावर 2 प्लस log a पर पावर 2 का डी वाई डी एक्स बताइए, तो इसका डी वाई डी एक्स हो जाएगा 2/x यानी 88 का डी। 89 में देखिए बोला कि 2 tan इनवर्स x का डी वाई डी एक्स बताइए, तो इसका हो जाएगा 2/1 + x स्क्वायर, तो 89 का डी। 90 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि ई पर पावर x स्क्वायर का डी वाई डी एक्स बताइए, तो इसका हो जाएगा 2x ई पर पावर x स्क्वायर, तो 90 का सी। 91 में देखिए काची बोला कि cot इनवर्स 10 π/7 का डी वाई डी एक्स क्या होगा, इसका पूछा cot इनवर्स 10 π/7 क्या होगा, तो इसका हो जाएगा π/7। 91 के। 92 में बोला कि cos इनवर्स cos 8 π/5 क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 π/5, ठीक। तो 92 के बी। 93 में देखिए काची बोला कि tan इनवर्स -√3 क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -π/3, ठीक। 93 का डी। 94 में देखिए काची बोला कि tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स -√3 कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक। तो 94 के। 95 में देखिए बोला क्या चीज़ कि साइन इनवर्स 2 π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3 π/4 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 17 π/12 यानी 95 के। 96 में देखिए काची बोला कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा, तो इसका तो π/4 होता है 96 का बी। 97 में देखिए काची बोला कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1 है, तो x का मान बताइए, तो इसका देखिए x का मान क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जितना भी सेट का आंसर की चाहिए, जितना भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, सबको इस चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। आप लोग कहा जाइए कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को बहुत कम समय में सारा का आंसर की हम लोग दे देते हैं, ठीक। इस चैनल पर आप लोग देखोगे कि टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आंसर की सबका सब मिल जाता है, ठीक। इसमें देखिए जितना भी मेरा वीडियो रहता है 10 मिनट 20 मिनट से बेसी का कोई वीडियो नहीं रहता, ठीक। तो इसलिए आप लोग को कम समय के लिए अगर आंसर की चाहिए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या बोला कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1 है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो 97 के। 98 बोला कि देखिए इसका डिटरमिनेंट दिया है, इसका डिटरमिनेंट को जब हल करिएगा तो इसमें देखिए कुछ कॉमन लगाने से क्या हो जाएगा, जब डेढ़ मनी कॉमन होता है, जब एक ही जैसा पैटर्न मिल जाता है तो इसका आंसर 0 है, तो 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि इसका भी डिटरमिनेंट निकालना, तो ऐसे भी कर लीजिए, 50 और 13 × 52, तो 50 में से 52 गया तो -2 हो जाएगा, ठीक। तो 99 का सी। 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि इसका देखिए इसका भी डिटरमिनेंट बराबर 0 दे ले, तो 4x
4x माइनस 15 चौके 60 बराबर 0 कर दिए तो x बराबर हो जाएगा 15 आपका। तो देखिए 100 को हो जाएगा a। तो चलिए देखिए दोस्तों 100 में 100 मिला दिया, बहुत कम समय में हम 100 में 100 मिला दिए। तो जिनको समय बचाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को भी समय बचे और आप लोग भी जल्दी आंसर की मिला लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से इसको दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक, तब तक के लिए आप लोग को